Good morning. Today's subject is legal ethics, in which today we will discuss about the contempt of court and the punishment for contempt of court. Before to start the topic, we must know that in India we do have the Contempt of Court Act, which was enacted in the year of 1971. According to the Contempt of Court Act 1971, contempts are of two types. First is the civil contempt and the another one is the criminal contempt. Civil contempt means willful disobedience to any judgment, decree, direction, order, writ or other process of a court, or willful breach of an undertaking given to a court. On the other hand, criminal contempt means the publication, whatever words, spoken or written, by sign, by visible representation or otherwise, or of any matter or the doing of any other act whatsoever which first is scandalize or tend to scandalize the authority of the court. Second is prejudice or interferes or tend to interfere with the due course of any judicial proceedings. The third one is interference or tend to interfere with or obstruct or tend to obstruct the administration of justice in any other manner. So, आज हमारा टॉपिक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है न्यायालय का अवमानना. हमारे देश में न्यायालय के अवमानना के लिए न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 में बनाया गया था. इस अधिनियम के अनुसार न्यायालय का अवमानना दो तरीके से हो सकता है, सिविल और क्रिमिनल. सिविल अवमानना से हमारा अभिप्राय है न्यायालय की किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश या किसी भी कार्यवाही का जानबूझकर अवमानना करना, आज्ञा का पालन ना करना सिविल कंटेम्प्ट में कहलाता है. इसके अलावा अगर हम बात करें क्रिमिनल कंटेम्प्ट की, तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर पब्लिकेशन किसी भी न्यायालय की कार्यवाही हो या उसकी अथॉरिटी हो, इस बारे में मिथ्या पब्लिकेशन होना ज़रूरी होता है, तभी वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कैटेगरी में आएगा. अब पब्लिकेशन चाहे तो लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा हो सकता है, चिन्हों द्वारा हो सकता है, किसी भी अन्य प्रकार के विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा भी हो सकता है. लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली ये ज़रूरी है कि जो पब्लिकेशन है वो इन तीन कैटेगरीज में जो नीचे हमने आपको बताई हैं उनमें से किसी में कवर होना चाहिए, तभी वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट होगा, अदरवाइज वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट नहीं होगा. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? ऐसा पब्लिकेशन न्यायालय की अथॉरिटी को स्कैंडलाइज करता हो या स्कैंडलाइज करने की प्रवृत्ति रखता हो. दूसरा, न्यायालय की कार्यवाहियों में को पक्षपातपूर्ण बताता हो या पक्षपातपूर्ण बताने की प्रवृत्ति रखता हो. तीसरा, न्यायालय की कार्यवाहियों में बाधा पहुंचाता हो या बाधा पहुंचाने की प्रवृत्ति रखता हो, तभी ऐसा पब्लिकेशन जो है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कैटेगरी में आएगा. अब जब हम बात कर चुके हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट की, तो जाहिर सी बात है कि कंटेम्प्ट हुआ है अगर, तो उसके लिए पनिशमेंट भी होता है. तो वो पनिशमेंट क्या है? देखिए, व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मे बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन which may extend to 2,000 rupees or with both, provided that the accused may be discharged or the punishment awarded may be remitted on apology being made to the satisfaction of the court. तो देखिए पनिशमेंट क्या होगा, यहाँ पे बताया गया है कि इस अधिनियम के अनुसार पनिशमेंट जो है वो सादा पनिशमेंट होगा, साधारण कारावास होगा, जो कि 6 month तक एक्सटेंड किया जा सकता है. मतलब मैक्सिमम लिमिट जो है 6 month है और मिनिमम लिमिट अकॉर्डिंग टू द कोर्ट होता है.
इसके साथ ही साथ इसमें फ़ाइन का भी प्रोविज़न है कि फ़ाइन होगा 2000 रुपये। तो न्यायालय यदि चाहे तो कारावास की सज़ा दे सकता है या फिर वो जुर्माना इम्पोज़ कर सकता है, या अगर वो चाहे तो दोनों इम्पोज़ कर सकता है। लेकिन ये न्यायालय को इसी के साथ ये भी अधिकार दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जिसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है वो माफ़ी मांगता है तो न्यायालय यदि चाहे तो उसे माफ़ भी कर सकता है। इसका एक ग्लैरिंग एग्जाम्पल जो रिसेंटली अभी न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बना था वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली फाउंड एक्टिविस्ट एडवोकेट प्रशांत भूषण गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फॉर 2 of his tweets and imposed a token fine of ₹1 on he आफ्टर भूषण रिफ्यूज टू अपोलॉजीज। देखिए, प्रशांत भूषण जो एक बहुत ही फेमस एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बारे में 2 ट्वीट किए थे। अब ये ट्वीट क्या है? पब्लिकेशन है। कैसा पब्लिकेशन है? रिटन पब्लिकेशन है। किसके बारे में? न्यायालय की कार्रवाइयों के बारे में। तो न्यायालय ने कॉग्निजेंस ले लिया कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, क्योंकि ट्वीट की जो लैंग्वेज थी वो न्यायालय को कंटेम्प्टनस लगी। ठीक है, तो उनके ऊपर, प्रशांत भूषण के ऊपर न्यायालय ने ₹1 का जो है वो फाइन इम्पोज किया था। इसकी भी कड़ी आलोचना मीडिया और न्यूज़पेपर में की गई कि ₹1 का फ़ाइन जो लगाया गया है क्या वो सही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और पनिशमेंट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।